हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है कंचन तिवारी जबलपुर। तो आज है ट्यूसडे और डेट तो मुझे याद ही नहीं है, ट्यूसडे बस याद है। तो आज पापा हो रहे हैं डिस्चार्ज पूरे 6 डेज़ बाद। बहुत खुशी हो रही है। कभी भी भगवान किसी के भी पेरेंट्स को या किसी को भी हॉस्पिटल के दर्शन ना कराए बस। तो हम लोग आ गए हैं लेने के लिए पापा को। मेरे साथ में बच्चे भी आए हैं, देखिए यहाँ पर है पार्किंग और हम लोग गाड़ी यहाँ पर पार्क करके निकल रहे हैं। मैं, बाबू और ये जाना है। हम तीनों जन आए हैं स्कूटी से। तिवारी जी आ रहे हैं अपनी कार लेकर के, क्योंकि सामान बहुत सारा हो गया है इसलिए। तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर पापा को लेने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोगों की एक्साइटमेंट घर जाने के लिए, इन लोगों ने पैकिंग पहले से ही स्टार्ट कर दी थी और पैकिंग कंप्लीट भी हो गई है हमारे आने से पहले। अब ये लोग हो गए हैं सब रेडी घर जाने के लिए। चलो बाय, आना। पापा लोग चले गए हैं तिवारी जी के साथ में गाड़ी में, और मैं क्योंकि आई थी स्कूटी से तो अब मैं अपनी स्कूटी से जाऊंगी रांझी तक। ये खड़ी है यहाँ पर मेरी स्कूटी। ये है यहाँ की पार्किंग पूरी। बच्चे भी जा चुके हैं पापा के साथ में ही गाड़ी से। मैं आ गई हूँ घर। तिवारी जी भी आकर के पहले से, और मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पर पार्क कर दी। हाँ बेटा आ गए। माइक में बोलिए, माइक में कैसा महसूस हो रहा है? चल पगलिया। पेशेंट तो सही होकर के आ गए घर, लेकिन जो पेशेंट के साथ वाले थे उनकी हालत अब खराब हो चुकी है। साथ वालों की तबीयत अब खराब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। बाकी हमारे अवस्थी जी तो अब चंगे होकर के आ चुके हैं। अब उनको खुद की सेल्फ केयर की ज़रूरत है। अगर सेल्फ केयर बढ़िया से कर लेते हैं तो रिकवर भी हो जाएंगे जल्दी, है ना पापा। पंगा लेना है बताओ। और अगर फिर से पंगा लेना है, फिर से वहीं पे जाना है, तो फिर देख लेना आप अपने हिसाब से। बच्चे अलग लगे हुए हैं खेलने में। बुआ अंदर जाके निकली हुई है। बुआ सवेर से सो ही रही है। बुआ का मन नहीं लग रहा। यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं खाना वाना खा करके। और आज पापा डिस्चार्ज होके आए हैं। हॉस्पिटल में चल रहा था उनको परहेज़ वाला खाना। डाइटिशियन ने पूरा बना करके दिया है चार्ट कि आपको क्या लेना है डाइट में, सुबह शाम दोपहर रात। लेकिन उसके बाद में वो 5-6 दिन से ना ये खा के बोर हो गए। तो आज उन्होंने बोला कि हम दाल रोटी तो खाएंगे, रात में हमको 2-3 भजिया दे दो। हम बोले चलो खाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बन रहे हमारे भजिए। वो आलू के बने रखे हुए हैं क्योंकि मेरी मम्मी लहसुन प्याज नहीं खाती हैं। और ये मेरे रखे हुए हैं। बाकी इन लोगों ने सबने खा लिया है, मम्मी पापा बुआ तिवारी जी बच्चे सब खा लिए। अब मैं और मम्मी जा रहे हैं खाना खाने। चेहरे से देख करके लग रहा होगा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है अब, क्योंकि पापा बढ़िया होकर के आ गए हैं। तो एक स्ट्रेस भी निकल गया है माइंड से, जो स्ट्रेस था कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो वो स्ट्रेस भी निकल गया है और उनको रिलीफ मिल गया है। तो अब यहाँ से हमारी थकान निकलना चालू हो गई है। इस वजह से अब सब लोग की हालत डाउन हो गई है, पूजा की, मेरी, तिवारी जी, हर किसी की, तो मम्मी की भी। तो अब देखिए अब आगे क्या होता है। भगवान बस हिम्मत बनाए रखे। ध्यान रखना पापा का, और अपना भी। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वही वाली दवाइयाँ तुमको भी लेना है। ओके। दोनों सेम बीमारी के पेशेंट हैं, दोनों को सर्दी जुकाम बुखार।
दोनों सेम बीमारी के पेशेंट हैं। इन्होंने लग के अपना इलाज नहीं करवाया, एडमिट होके नहीं कराया है, लेकिन हाँ इनका भी ट्रीटमेंट वहाँ पर चल रहा था। जिएंगे तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं घर जाने के लिए, क्योंकि बज रहा है 8:30 और सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मान्या तो सो ही गई है, मान्या सो गई है। तिवारी जी बैठ के टीवी देख रहे हैं, पापा भी टीवी देख रहे हैं, मम्मी अलग लगी हुई हैं। बाजू में मंदिर में हो रही है आरती, और बस अब हम लोग ये रखे हुए हैं बच्चों के खिलौने। यहाँ पर बच्चे नहीं हैं, लेकिन जब आते जाते रहते हैं तब ये ऐसी फैलान यहाँ पर रहती है। और अब हम लोग निकलेंगे घर जाने के लिए। मम्मी पापा को रेस्ट करने देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन बाद जब घर आओ ना तो एकदम रिलैक्स फील होता है, तो उनको नीड है रेस्ट की। तो अब हम भी रेस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन दौड़ भाग लगा रहा। वैसे उस टाइम पे तो नहीं समझ में आया, लेकिन अब जब पापा सही होकर के आ गए हैं, बहुत ही जल्दी रिकवर कर लिया उन्होंने, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। पूरा हॉस्पिटल स्टाफ जो कि मुझे मेरे नाम से जान रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हॉस्पिटल स्टाफ में ऑलमोस्ट लड़कियां थी। जिस वार्ड में हम थे और जिस फ्लोर में हम थे उसमें ऑलमोस्ट लड़कियां मुझे जान रही थी और मेरे नाम से जान रही थी। और पहले दिन तो उन लोगों ने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि यार ये कंचन है, तो उस दिन तो कुछ नहीं बोला, लेकिन नेक्स्ट डे वो लोग आई और मेरे से पूछा कि आप कंचन हैं, तो मैंने बोला हाँ मैं कंचन हूँ। तो फिर वो आए, मिले, और मम्मी पापा इन लोगों से भी मिले और विदाई मिल रही है। पूछ रहा हूँ आ रहे पापा, मम्मी पापा से भी मिले और बहुत अच्छे से ध्यान रखा, तो उन सबको थैंक यू सो मच। और भैया मेरे बुआ के बेटे वो भी वहीं स्टाफ में ही वर्क करते हैं, तो उन्होंने स्पेशली पापा लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान दिया, तो उस कारण से पापा जल्दी से रिकवर होकर के आ गए। तो थैंक यू सो मच टू ऑल जिन लोगों ने इस टाइम पे हमारा सपोर्ट किया और जिनके कारण आज पापा बहुत ही जल्दी ठीक होकर के आए हैं। क्योंकि एक जो उनको मेडिसिन वगैरह की जो टाइम से ज़रूरत थी, वो स्टाफ ने बहुत ही अच्छे से केयर की और सब किया। तो बस थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस। और तो अब हम लोग निकल गए हैं घर जाने के लिए वापस। पापा आ गए हैं हॉस्पिटल से। मन तो बिल्कुल भी नहीं था घर जाने का, लेकिन मान्या और शिवान्या दोनों के ही फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट है 24 से। तो पहले तो एग्ज़ाम है अब, क्योंकि पापा की तबीयत भी अब ठीक है, तो अब बच्चों के पढ़ाई में भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। हम आ गए हैं घर और बस खाना वाना तो वहाँ से खा के ही आए थे, तो अब दवा खा कर के सोएंगे। दवा भी मैं वहीं से खा कर के आई थी। तो बस अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी का दिल से शुक्रिया जिसने इसके पहले वाले व्लॉग में मेरे पापा को अपनी बेस्ट विशेस दी हैं और मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बहुत ही हिम्मत दी है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल। और एक बार फिर से हॉस्पिटल स्टाफ को दिल से थैंक यू सो मच। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पापा इतनी जल्दी रिकवर कर पाएंगे, बस आप लोगों की देखरेख का नतीजा है। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक नए व्लॉग में, नए दिन की शुरुआत के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे व्लॉग को देखने के लिए थैंक यू सो मच।